बोलो श्री रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। बहुत पुरानी बात है। एक धर्मनिष्ठ नगर में ऋषि सदृश जीवन जीने वाले एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहते थे। वे दोनों ही अत्यंत दयालु, धार्मिक और प्रभु भक्ति में लीन रहने वाले प्राणी थे। वे कभी किसी का दिल नहीं दुखाते थे और अपने द्वार पर आए किसी भी अतिथि को खाली नहीं लौटने देते थे। संसार के सारे सुख उनके पास थे, परंतु उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी। वृद्धावस्था धीरे धीरे ढल रही थी, लेकिन उनके आंगन में किसी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी थी। इस बात से ब्राह्मणी प्राय उदास रहती थी। जब भी वह नगर के अन्य स्त्रियों को अपने बच्चों के साथ खेलता देखती, उसका हृदय भर आता। वह अक्सर अपने पति से कहती कि हे स्वामी, धन धान्य और संसार के सारे सुख एक तरफ है, लेकिन बिना संतान के यह घर शमशान के समान सूना लगता है। हमारे चले जाने के बाद हमारा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। हमारे पितरों को जल कौन अर्पित करेगा। ब्राह्मण अपनी पत्नी को समझाते हुए कहते कि हे प्रिय, सब ईश्वर की माया है। जो हमारे भाग्य में लिखा है वही हमें प्राप्त होता है। हमें धैर्य रखना चाहिए और प्रभु पर विश्वास रखना चाहिए। संतान प्राप्ति की तीव्र इच्छा लेकर ब्राह्मण ने निश्चय किया कि वे सर्वशक्तिमान संकटनाशक भगवान श्री हनुमान जी की शरण में जाएंगे। ब्राह्मण महाराज प्रतिदिन प्रातः काल उठकर स्नान ध्यान करके निर्जन वन में चले जाते। वहाँ एक शांत वृक्ष के नीचे बैठकर वे श्री हनुमान जी की कठोर तपस्या और पूजा अर्चना करते। वे निरंतर हनुमान चालीसा और मंत्रों का जाप करते हुए संकट मोचन से संतान की गुहार लगाते। उधर घर पर ब्राह्मणी ने भी एक कठोर नियम बना लिया था। वह हर मंगलवार को प्राय सूर्योदय से पूर्व उठती, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करती और पूरे घर को स्वच्छ करके हनुमान जी की प्रतिमा के सामने दीपक जलाती। वह पूरा दिन उपवास रखती और संध्या समय हनुमान जी को भोग लगाने के बाद ही स्वयं कुछ ग्रहण करती। उसका यह नियम वर्षों तक बिना किसी विघ्न के चलता रहा। उसकी भक्ति निश्चल और निस्वार्थ थी। एक बार की बात है, मंगलवार का दिन आया। ब्राह्मणी प्रातःकाल उठी और अपनी पूजा की तैयारी करने लगी, परंतु संयोगवश उस दिन किसी कारण से वह समय पर हनुमान जी का भोग तैयार नहीं कर सकी। दोपहर ढल गई और संध्या का समय आ गया। जब ब्राह्मणी को अपनी भूल का एहसास हुआ तो वह अत्यंत दुखी हो गई। उसने हनुमान जी के चरणों में सिर झुकाकर रोते हुए कहा कि हे पवन पुत्र, हे संकट मोचन, आज मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। मैं समय पर आपके लिए भोग तैयार ना कर सकी। अब मैं प्रण लेती हूँ कि जब तक मैं अगले मंगलवार को आपको भोग नहीं लगा दूंगी, तब तक जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करूँगी। यह कहकर ब्राह्मणी अपने हठ पर अड़ गई। बुधवार बीता, गुरुवार बीता, शुक्रवार बीता, शनिवार और रविवार भी बीत गया। ब्राह्मणी ने अंत तो दूर जल को भी स्पर्श नहीं किया। उसका शरीर धीरे धीरे क्षीण होने लगा। चेहरे की रंगत उड़ गई, परंतु मन में हनुमान जी के प्रति श्रद्धा अटूट रही। सोमवार बीतने के बाद जब अगला मंगलवार आया तो ब्राह्मणी अत्यधिक कमजोरी के कारण उठ भी नहीं पा रही थी। फिर भी उसने असीम साहस बटोरा, स्नान किया और जैसे ही वह हनुमान जी के लिए भोग तैयार करने बैठी, अत्यधिक भूख और प्यास के कारण उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। ब्राह्मणी की ऐसी अचल भक्ति, निष्ठा और कठोर हठ को देखकर स्वर्गलोक में हनुमान जी का आसन डोल गया। भक्त वत्सल श्री हनुमान जी ने अपनी भक्त का यह कष्ट देखा नहीं गया। अचानक पूरे कमरे में एक दिव्य लाल प्रकाश फैल गया। पवन के सुंदर झोंके चलने लगे और स्वयं साक्षात संकट मोचन हनुमान जी वहाँ प्रकट हो गए। हनुमान जी के तेजस्वी रूप से वह स्थान जगमगा उठा। हनुमान जी ने ब्राह्मणी के सिर पर अपना अभय हस्त रखा। स्पर्श पाते ही ब्राह्मणी की मूर्छा टूटी। जैसे ही उसने आंखें खोली, सामने गदाधारी मुकुट धारण किए विशाल और तेजस्वी रूप में भगवान हनुमान जी को खड़े देखा। ब्राह्मणी भाव विभोर हो गई। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वह हनुमान जी के चरणों में गिर पड़ी
तब मंद मंद मुस्कुराते हुए हनुमान जी ने अपनी अमृतमयी वाणी में कहा कि हे ब्राह्मणी, उठो, मैं तुम्हारी निश्चल भक्ति, सहनशीलता और मंगलवार के इस कठोर व्रत से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होने का समय आ गया है। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हें एक अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान, पराक्रमी और अति तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी, जो सदैव तुम्हारे कुल का नाम रोशन करेगा। इतना कहकर हनुमान जी ने ब्राह्मणी को आशीर्वाद दिया और देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गए। हनुमान जी के वरदान स्वरूप कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी के गर्भ से एक परम सुंदर, गौरवर्ण और तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। क्योंकि उस बालक का जन्म मंगलवार के व्रत के प्रभाव से और हनुमान जी की कृपा से हुआ था, इसलिए माता पिता ने बड़े प्रेम से उसका नाम मंगल रखा। बालक मंगल धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वह अत्यंत सुंदर और कुशाग्र बुद्धि का था। उधर जब ब्राह्मण महाराज कई महीनों की अपनी कठिन तपस्या के बाद वन से घर लौटे तो उन्होंने घर के आंगन में एक छोटे बालक को खेलते देखा। बालक को देखकर उनके मन में संशय उत्पन्न हो गया। उन्होंने अपनी पत्नी से कड़े स्वर में पूछा कि हे ब्राह्मणी, जब मैं वन में तपस्या करने गया था तब हमारा कोई पुत्र नहीं था, फिर यह बालक कौन है? इतने महीनों में यह बालक कहाँ से आया? ब्राह्मणी ने अत्यंत नम्रता से हाथ जोड़कर कहा कि हे स्वामी, आप संशय ना करें। आपके जाने के बाद मंगलवार का कठोर व्रत रखा था। मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं हनुमान जी ने प्रकट होकर मुझे यह पुत्र वरदान में दिया है। यह हनुमान जी का ही प्रसाद है। परंतु अज्ञानता और मोह के वश में आकर ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसके मन में पापी विचार आने लगे कि उसकी पत्नी असत्य बोल रही है। संशय के कीड़े ने उसके विवेक को ढक दिया था। ब्राह्मण ने मन ही मन उस बालक से छुटकारा पाने की योजना बनाई। एक दिन अवसर पाकर ब्राह्मण ने बालक मंगल से कहा कि पुत्र मंगल, चलो मेरे साथ कुएं पर चलो, वहाँ से थोड़ा जल भरकर लाते हैं। बालक मंगल अपने पिता की बात मानकर मुस्कुराते हुए उनके साथ कुएं की ओर चल दिया। कुएं के पास पहुंचकर जैसे ही बालक कुएं के अंदर झांकने लगा, पापी मन से ग्रसित ब्राह्मण ने बालक को पीछे से धक्का दे दिया और कुएं में फेंक दिया। ब्राह्मण ने सोचा कि अब बालक जल में डूबकर मर जाएगा और उसका संकट सदा के लिए टल गया। वह अति शीघ्रता से अकेले ही घर लौट आया। घर पहुंचकर ब्राह्मणी ने अपने पति को अकेला देखा तो उसका हृदय घबरा गया। उसने व्याकुल होकर पूछा कि हे नाथ, आप अकेले क्यों आए? मेरा पुत्र मंगल कहाँ है? इससे पहले कि ब्राह्मण कोई झूठा बहाना बनाता या कुछ बोल पाता, अचानक घर के मुख्य द्वार से बालक मंगल दौड़ता हुआ, मुस्कुराता हुआ अंदर आया और अपनी माता की गोद में जाकर लिपट गया। यह दृश्य देखकर ब्राह्मण के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह सोचने लगा कि यह कैसे संभव है। जिसे मैंने अपनी आंखों के सामने गहरे कुएं में फेंका था, वह बिना किसी चोट के मुस्कुराता हुआ सुरक्षित घर कैसे पहुंच गया? ब्राह्मण अत्यधिक भयभीत और आश्चर्यचकित हो गया। उसी रात जब ब्राह्मण सो रहा था तो संकटमोचन हनुमान जी उसके स्वप्न में आए। स्वप्न में हनुमान जी का विशाल और गदाधारी रूप देखकर ब्राह्मण कांपने लगा। हनुमान जी ने कड़कती हुई परंतु गंभीर आवाज में कहा कि हे मूर्ख ब्राह्मण, तू अपनी पतिव्रता और परम भक्त पत्नी पर व्यर्थ ही संदेह कर रहा है। यह बालक किसी साधारण मनुष्य की देन नहीं, बल्कि तेरे पत्नी के मंगलवार व्रत और मेरी अनुकंपा का फल है। जिस बालक को तूने कुएं में फेंका था, उसकी रक्षा स्वयं मैंने अपने हाथों से की थी। अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह करके तूने बहुत बड़ा पाप किया है। हनुमान जी की यह बात सुनते ही ब्राह्मण की नींद टूट गई। वह पसीने पसीने हो गया। उसने अपनी अज्ञानता और नीच सोच पर गहरा पश्चाताप हुआ। वह तुरंत उठा और अपनी पत्नी के चरणों में गिर पड़ा। उसने रो रो कर अपनी पत्नी से क्षमा मांगी और उसे कुएं वाली पूरी घटना बताई। ब्राह्मणी ने अपनी पत्नी को क्षमा कर दिया और दोनों ने मिलकर हनुमान जी का धन्यवाद दिया। उस दिन के बाद से ब्राह्मण का हनुमान जी पर और मंगलवार के व्रत पर अटूट विश्वास हो गया। वे दोनों पति पत्नी प्रत्येक मंगलवार को विधि विधान से व्रत रखने लगे, हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे और सुंदरकांड का वाचन करने लगे। मंगलवार व्रत के प्रभाव से उनका परिवार धन धान्य, सुख समृद्धि और आरोग्य से भर गया।
बालक मंगल बड़ा होकर अति विद्वान और पराक्रमी राजा बना। जो मनुष्य मंगलवार के इस परम पवित्र व्रत को रखता है और इस कथा का श्रद्धापूर्वक श्रवण या वाचन करता है, उसके जीवन से मंगल दोष समाप्त हो जाता है। भय, भूत प्रेत और नकारात्मक शक्तियाँ उनके पास भी नहीं फटकती। संतानहीन लोगों को योग्य और संस्कारी संतान की प्राप्ति होती है। घर में सुख, शांति, बल और बुद्धि का वास होता है। आरती कीजिए हनुमान लल्ला की, दुष्ट दलन लघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर कापे, रोग दोष जाके निकट न झाके। कथा समाप्त। बोलो बजरंग बली हनुमान की जय।